गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिल्पा अनेजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन के पार्ट 1 में। आज के इस सेशन में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके मेन पर्पस क्या हैं, यानी कैसे यह कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम डेटा विजुअलाइजेशन के कोर एलिमेंट्स की पहचान करेंगे, जैसे कि करेक्ट कलर यूजेस, प्रॉपर चार्ट सिलेक्शन एंड क्लियर टाइटल्स, लेबल्स, जो किसी भी विजुअल्स को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। हम ये भी एग्ज़ामिन करेंगे कि विजुअलाइजेशन के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर और रिसर्च फील्ड में इसका क्या यूज़ है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। अंत में हम डेटा विजुअलाइजेशन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे, जैसे बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, हीट मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स, ताकि हम सही डेटा को सही डेटा के लिए सही विजुअल्स चुन सकें। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है रॉ डेटा को ऐसे विजुअल फॉर्मेट्स में बदलना, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स, जिससे हम उस डेटा को आसानी से एक्सप्लोर और समझ सकें, एनालाइज कर सकें। बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। सोचिए, अगर आपके पास लाखों रोज़ का डेटा हो, उसे पढ़ना और उसमें से कुछ इनसाइट्स निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं डेटा अगर सिंपल ग्राफ्स और चार्ट्स में बदल दिया जाए तो इनसाइट्स को तुरंत समझा जा सकता है। विजुअल्स हमें पैटर्न, ट्रेंड्स और आउटलायर्स को भी जल्दी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जो शायद रॉ डेटा देखकर पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग को फास्टर, स्मार्टर बनाता है, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो या फिर रिसर्च हो। इमेजिन, अगर आपको सेल्स डेटा को समझना हो, किसी कंपनी के सेल्स डेटा को समझना हो, तो एक पाई चार्ट या बार चार्ट से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा रीज़न अंडर परफॉर्मेंस है। सिमिलरली, अगर किसी हेल्थ स्टडी में ट्रेंड्स को देखना हो तो हीट मैप्स या लाइन ग्राफ्स आसानी से बता सकते हैं कि किस डिज़ीज़ का स्प्रेड किस रेट से हो रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन हमें डेटा से एक्शनेबल इनसाइट्स निकालने में मदद करता है, जिससे हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और सही स्टेप्स उठा सकते हैं। फॉर डेटा विजुअलाइजेशन यह समझना ज़रूरी है कि विजुअलाइजेशन में किस प्रकार के डेटा का अनुप्रयोग होता है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा, मात्रात्मक डेटा के बारे में बात करेंगे। जो संख्यात्मक डेटा होता है उसे मापा जा सकता है और संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। यह वह डेटा होता है जिससे संख्याओं के रूप में मापा जाता है, जैसे कि उम्र, आय, तापमान या किसी वस्तु की संख्या। क्वांटिटेटिव डेटा हमें डेटा के मानों की तुलना, रुझान और भिन्नताओं को समझने में मदद करता है। दूसरी ओर क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक डेटा, वह डेटा है जो संख्यात्मक नहीं होता, जैसे कि टेक्स्ट, रंग या श्रेणीबद्ध डेटा। यह डेटा संख्याओं के बजाय वर्णनात्मक होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की पसंद, रंग या श्रेणी, जैसे मेल, फीमेल, उत्पादकों के प्रकार,
क्वालिटेटिव डेटा हमें डेटा के विभिन्न वर्गों, समूहों और पैटर्न को समझने में मदद करता है। दोनों प्रकार के डेटा विजुअलाइजेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। मात्रात्मक डेटा हमें मापी जा सकने वाली जानकारी प्रदान करता है, जबकि गुणात्मक डेटा संदर्भ को समझ जोड़ता है, जिससे विजुअलाइजेशन अधिक जानकारीपूर्ण और प्रभावी बनता है। अब आइए बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन का असली पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस है ब्रेकिंग डाउन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स इनटू अंडरस्टैंडेबल विजुअल्स, यानी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट्स को हम ऐसे सिंपल विजुअल्स में बदलते हैं जिन्हें देख कर हम तुरंत समझ सकें कि डेटा में क्या चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हजारों रोज़ का डेटा को एक ही पाई चार्ट में समराइज किया जा सकता है, जिससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा पर्पस है एड्स क्विक डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डेटा इंसाइट्स। जब डेटा को सही तरीके से विजुलाइज किया जाता है तो उसमें छिपे हुए इंसाइट्स तुरंत दिख जाते हैं और ये इंसाइट डिसीजन मेकर्स को फास्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। जैसे सेल्स डैशबोर्ड से इंस्टेंटली पता लग जाता है कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पर्पस है encourages डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा ट्रेंड्स विजुअलाइजेशन के अंदर छुपे हुए पैटर्न और ट्रेंड्स को डिस्कवर करने का रास्ता खोलता है। जैसे एक लाइन ग्राफ देखकर आप आसानी से सीजनल ट्रेंड्स या ग्रोथ पैटर्न को पकड़ सकते हैं और रॉ डेटा देखकर शायद ये नज़र नहीं आएगा। चौथा पर्पस है गुड विजुअलाइजेशन सिर्फ डेटा दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी भी बताता है। चाहे आप बिजनेस में हो, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, जर्नलिज्म का काम कर रहे हो, सही विजुअलाइजेशन से आप अपनी ऑडियंस को बेटर इंगेज कर सकते हैं और आप अपनी बात को ज़्यादा असरदार तरीके से रख सकते हैं। तो लर्नर्स, विजुअलाइजेशन ना सिर्फ डेटा को सुंदर बनाता है बल्कि उसे मीनिंगफुल, एक्शनेबल और पावरफुल भी बनाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोर एलिमेंट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम कोर एलिमेंट्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पहला एलिमेंट है डेटा। किसी भी डेटा विजुअलाइजेशन का बेस डेटा होता है। अगर डेटा क्लीन और रिलेवेंट नहीं होगा तो कोई भी अच्छा डिज़ाइन सही मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। क्लीन, एक्यूरेट और वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा सुनिश्चित करता है कि आप विजुअलाइजेशन का उद्देश्य सही तरीके से कम्युनिकेट हो। दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है डिज़ाइन। यह डिटरमाइन करता है कि डेटा कितनी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का ग्राफ, एप्रोप्रिएट कलर और लेआउट का सिलेक्शन, यह सब इंश्योर करता है कि व्यूअर डेटा को ईजिली और क्लियरली समझ पाए। गलत डिज़ाइन डेटा को कंफ्यूज कर सकता है, जबकि सही डिज़ाइन इसे क्लियर बनाता है। तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है कंटेक्स्ट। विजुअलाइजेशन को मीनिंग प्रदान करता है। नोटेशन, बेंचमार्क्स और नरेटिव्स के माध्यम से डेटा की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। विदाउट कंटेक्स्ट डेटा सिर्फ नंबर्स का एक ग्रुप बन के रह जाता है, जिससे कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं निकलता। कंटेक्स्ट व्यूअर को डेटा के पीछे की स्टोरी समझाने में मदद करता है। और लास्ट एलिमेंट है हमारा स्टोरी। विजुअलाइजेशन सिर्फ डेटा समझना नहीं है, बल्कि स्टोरी भी बताना है। वह इंसाइट या मैसेज है जिसे आप चाहते हैं कि व्यूअर अपने साथ लेकर जाए, वेदर इट्स आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड और ड्राइंग अ की कंक्लूजन। Without visualization ensures that the viewer get a clear message
और टेक अवे। तो लर्नर विजुअलाइजेशन ना सिर्फ डेटा को समझने में मदद करता है बल्कि उससे और भी मीनिंगफुल, एक्शनेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। अब हम बात करेंगे प्रभावी डेटा विजुअलाइजेशन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। इफ़ेक्टिव विजुअलाइजेशन डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सिंप्लिसिटी, सरलता। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप अपने ग्राफ या चार्ट को जितना हो सके उतना सिंपल रखें। आपका मेन मैसेज बिल्कुल क्लियर और सिंपल होना चाहिए। अक्सर हम डेटा के साथ बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जोड़ देते हैं जो देखने में डिस्टर्बिंग होती हैं। उन्हें हटाकर हम ऑडियंस का ध्यान सिर्फ मुख्य जानकारी पर रखना चाहिए। जैसे अगर आप टाइम के साथ कुछ ट्रेंड दिखा रहे हैं तो अननेसेसरी लाइंस या बैकग्राउंड एलिमेंट को हटा देना चाहिए। बस फोकस करना चाहिए उसी डेटा जो ज़रूरी है उसी डेटा पर। एक्यूरेसी, सटीकता। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो भी डेटा आप दिखा रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर आपको डेटा में गड़बड़ी होगी तो कुछ भी मिसलीडिंग होगा तो लोग गलत जानकारी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी ग्राफ या स्केल सही नहीं रखा तो आपके डेटा का इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकता है। डेटा का सही तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकरेक्ट विजुअल्स लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सही डेटा का इस्तेमाल करें और विजुअल्स को सही तरीके से प्रस्तुत करें। नेक्स्ट एलिमेंट है रिलेवेंस, प्रासंगिकता। इसका मतलब है कि जिस डेटा को आप दिखा रहे हैं उसका ग्राफ या चार्ट उस डेटा के हिसाब से सबसे सही होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से चार्ट का प्रकार, टाइप सही चुनना होता है। अगर आप किसी चीज़ के ट्रेंड दिखाना चाहते हैं तो लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर दो चीज़ों में तुलना दिखाना चाहते हैं तो बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण दिखानी है तो आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन हमेशा आपके डेटा और आपकी कहानी के हिसाब से ही होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है एस्थेटिक, सुंदरता। एस्थेटिक का मतलब है आकर्षक और देखने में अच्छा लगना। आपके विजुअल्स को देखकर लोगों को मज़ा आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि डेटा के मीनिंग को छुपाना नहीं है। अच्छे रंगों, कलर, शेप्स, डिज़ाइंस, एलिमेंट का इस्तेमाल करें ताकि विजुअल्स ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेक्टिव हों और अट्रैक्टिव भी। ऑलवेज कीप अ बैलेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड डेटा। क्लोज लाइन। अब हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन की एप्लीकेशंस के बारे में। डेटा विजुअलाइजेशन की एप्लीकेशन बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में है, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स और डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस में डेटा विजुअलाइजेशन से कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस, सेल्स ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और अन्य की मैट्रिक्स को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। यह मैनेजर्स को डिसीजन मेकर्स को बेहतर और तेज़ निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे सेल्स डैशबोर्ड पर विभिन्न डेटा पॉइंट्स को एक साथ देखकर हम यह जान सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। हेल्थ केयर और मेडिकल रिसर्च में हेल्थ केयर में डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल पेशेंट डेटा, ट्रेंड्स इन डिजीज़ एंड मेडिकल रिसर्च रिजल्ट्स को समझने के लिए भी किया जा रहा है। मेडिकल डेटा विजुअलाइजेशन डॉक्टर्स को कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को जल्दी से इंटरप्रेट करने में मदद मिलती है, जिससे वे बेहतर इलाज योजना बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हेल्थ केयर डैशबोर्ड और डिजीज़ ट्रेंड्स ग्राफ्स से बीमारी के पैटर्न को आसानी से समझा जा सकता है।
नेक्स्ट हम देखें तो एजुकेशन और लर्निंग में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में डेटा विजुअलाइजेशन छात्रों और शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम देखते हैं। क्लास परफॉर्मेंस ग्राफ्स बनाए जाते हैं। अटेंडेंस डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा को आसानी से समझा जाता है। इससे लर्निंग प्रोसेस और इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनता है। ऐसे ही गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसीज़ को अगर में इसका उपयोग होता है। गवर्नमेंट डेटा और पब्लिक पॉलिसीज़ के इम्पेक्ट को समझने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। इलेक्शन रिजल्ट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पब्लिक हेल्थ ट्रेंड्स को विजुअलाइज करना और सिटीजन्स और पॉलिसी मेकर्स को समझने में मदद मिलती है। और कौन सी पॉलिसी सफल रही और किसे सुधारने की ज़रूरत है, इसे भी समझा जाता है। अब हम बात करेंगे टेबल्स की। टेबल का इस्तेमाल हम डिटेल्ड डेटा को दिखाने के लिए करते हैं। हीट मैप्स का इस्तेमाल हम किसी पैटर्न को कलर कोडिंग के ज़रिए दिखाने के लिए करते हैं। ये लार्ज डेटा सेट में ज़्यादा काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेबसाइट ट्रैफिक को अगर दिखाना हो तो रीज़न वाइज दिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें हम हीट मैप्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही पावट जो टेबल है उसका यूज़ इस्तेमाल हम लार्ज डेटा सेट को समराइज़ करने के लिए, एनालाइज करने के लिए करते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल्स हम देख सकते हैं कि सेल्स डेटा समरी को रीज़न वाइज दिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्रोडक्ट के टाइप्स के थ्रू सेल्स डेटा को हमें डिनोट करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्राफ्स में देखा जाए तो ग्राफ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ग्राफ का इस्तेमाल हम डेटा के बीच में रिलेशनशिप और पैटर्न को समझाने के लिए करते हैं। और पहला ग्राफ हम अगर देखें तो स्कैटर्ड प्लॉट हम समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन दिखाने के लिए करते हैं। हाइट और वेट के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है और कोरिलेशन दिखाना है तो हम इसका स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट में टाइम सीरीज़ डेटा को दिखाया जाता है और इसके ज़रिए हम चेंजेस के साथ साथ टोटल वॉल्यूम को भी दिखा सकते हैं। जैसे कंपनीज रेवेन्यू ग्रोथ ओवर ईयर्स अगर दिखाना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं। नेटवर्क डायग्राम्स का इस्तेमाल हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे सोशल मीडिया कनेक्शंस बिटवीन पीपल्स अगर दिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मैप्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ये भी एक तरीका है डेटा विजुलाइज करने का। मैप्स का इस्तेमाल हम जियोग्राफिक डेटा को समझने के लिए करते हैं। जियोग्राफिक डेटा भौगोलिक डेटा है जिसे हम लोकेशन बेस्ड डेटा को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रीजन। और इसी तरीके से हीट मैप्स का भी इस्तेमाल हम जियोग्राफिक मैप्स पर लागू किया जा सकता है ताकि हम किसी जगह की कंसंट्रेशन को देख सकें। ट्रैफिक डेंसिटी अगर सिटी में देखना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्फोग्राफिक्स भी है। इन्फोग्राफिक्स में इमेजेस और डेटा को कंबाइन किया जा सकता है ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंगेजिंग और आसान तरीके से दी जा सके। एग्ज़ाम्पल के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कुकिंग अ रेसिपी विद इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो लर्नर्स कॉमन टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन में इन्हीं सब का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चार्ट्स, टेबल, ग्राफ, मैप्स और इन्फोग्राफिक्स। इनकी मदद से हम सही तरीके से डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं।
इसमें डेटा को विजुलाइज करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी हम बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? पहली मिस्टेक हम ये करते हैं डिस्ट्रॉइंग डेटा। डेटा को विजुलाइज करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। पहली गलती ये हो सकती है कि डिस्ट्रॉइंग डेटा, डेटा को विकृत करना। कभी कभी ग्राफ में मिसलीडिंग स्केल्स यूज़ करने पे हम डेटा को इन्फॉर्मेशन होती है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो या फिर चेरी पिकिंग डेटा। चेरी पिकिंग डेटा यानी सिर्फ वही डेटा दिखाना जो आपके नरेटिव को सपोर्ट करता हो। ऐसा करना ना सिर्फ अनएथिकल है बल्कि ऑडियंस को के ट्रस्ट को भी आप खो सकते हैं। सही तरीका ऑलवेज रिप्रेजेंट द डेटा ऑनेस्टली, चाहे रिज़ल्ट आपके फेवर में हो या नहीं हो। दूसरी गलती, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग विजुअल्स। विजुअल्स को अधिक जटिल बनाना, बहुत सारे कलर्स, अननेसेसरी 3D इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स चार्ट्स का यूज़ करने पे हम डेटा को विजुअली प्लेजेंट नहीं बनाते। तो विजुअल्स की मकसद क्लियरिटी देना है, कंफ्यूज करना नहीं है। तो सही तरीके से कीप इट सिंपल, क्लीन एंड रीडेबल। साथ ही इग्नोरिंग द ऑडियंस कंटेक्स्ट और एक्सपीरियंस, दर्शकों के संदर्भ और अनुभव को नज़रअंदाज करना। विजुअल बनाते समय यह सोचना ज़रूरी है कि ऑडियंस कौन है, क्या वह टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या नहीं है। अगर आप टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा कुछ डायग्राम यूज़ करेंगे और हमारी ऑडियंस बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं तो वो उतनी कॉम्प्लेक्स डेटा डिज़ाइन को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना है डेटा को ताकि ऑडियंस उसे आसानी से समझ पाए। तो इन सब चीज़ों के साथ हम समझ सकते हैं कि जब हमें यह देखना हो कि कैसा हमें विजुअल्स दिखाने हैं और कैसा हमारा डेटा है, तो हमारे डेटा उस डेटा के अकॉर्डिंग ही हमें विजुअल्स को यूज़ करना होगा ताकि हम आसानी से अपनी बात को समझा सकें। तो इन गलतियों को हमें नहीं करना है जब हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इसी के साथ हमने समझा इस लेक्चर में के आउटकम्स को अगर हम समझें तो हमने यह समझा, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम जानते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और यह क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे विजुअल्स के ज़रिए हम डेटा मीनिंगफुल और आसान बनाया जा सकता है। हमने एक्सप्लोर किया कि डेटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या है। अब हम यह जानते हैं कि विजुअलाइजेशन का मकसद सिर्फ ग्राफ्स को बताना नहीं है बल्कि डेटा और इनसाइट्स निकालना और उसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी है। हमने आइडेंटिफाई किया, यह समझा कि कोर एलिमेंट्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन क्या क्या हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के मुख्य तत्व की पहचान की, सही डेटा का चयन, उपयुक्त चार्ट का चयन, रीडेबिलिटी और ऑडियंस का ध्यान रखना, यह सभी एलिमेंट्स मिलकर एक इफ़ेक्टिव विजुअलाइजेशन बनाते हैं। इसी तरीके से हमने समझा कि वेरियस एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डेटा विजुअलाइजेशन के। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन का हम चयन कैसे करें, कौन से सही तरीका है डेटा को विजुअलाइज करने का। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जो हमारे डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं उसके बारे में भी समझेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप्स को अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।